हे गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार, अ वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाओ सभी फटाफट से। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जल्दी से आ जाओ। तो मोदी जी ने आपको फिर 3 मई तक घर पे बिठा दिया। रेडी है ना सभी के सभी? घर पे बैठना है सभी ने, बाहर नहीं निकलना। ऐसे उम्मीद से तो कम ही है लॉकडाउन जितना। हाँ, उम्मीद थी कि ये जाएगा कहीं मई एंड तक जाएगा, पर काफी कम टाइम ही आपको और लॉकडाउन में रखा गया है। और देश की स्थिति ट्रैक पर भी आ रही है पहले से अब। अगर ऐसे ही हमने कुछ दिन और निकाल लिए, 2-3 हफ्ते और निकाल लिए, तो बहुत सही तरह से काम बन जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आ जाओ, आ जाओ। 1 मिनट और वेट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले करेंगे प्रीलिम लेवल केसलेट डीआई, फिर करेंगे प्रीलिम लेवल अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। मजा आएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज करेंगे। जल्दी से आ जाओ। मेरा जो कंप्लीट कोर्स है वो आएगा 28 से, जिसने भी सवाल पूछा था बीच में। हम अभी 1 मिनट वेट करेंगे भाई सबका। आ जाएं सभी पहले फटाफट से, फिर शुरुआत करेंगे। बहुत इजी आपके प्रीलिम में, जैसे ऑफिसर ग्रेड में जो केसलेट डीआई पूछी जाती है, बिल्कुल वैसी डीआई है। वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम, उसको सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर अरिथमेटिक के कुछ प्यारे प्यारे सवाल सॉल्व करेंगे। कुछ क्वांटिटी बेस्ड भी कराऊंगा, कुछ डेटा सफिशिएंसी भी कराऊंगा। धुआंधार सेशन होने वाला है आज का। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो क्लास में एंटर करे और क्लास खत्म होने से पहले जाए, until and unless you are not serious enough for your examination। उन स्टूडेंट्स का कोई इलाज नहीं है जो सीरियस ना हो। पर सभी के सभी स्टूडेंट्स जो एक्चुअल में चाहते हैं इस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना, जो आपका आने वाले समय में है, तो रुकना क्लास में पूरी तरह से। और दूसरी बात, लॉकडाउन के तुरंत बाद विद इन 1 और 2 वीक्स आपको एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। निश्चिंत रहो। बस प्रे करो कि लॉकडाउन और ये जो वायरस स्प्रेड है ये कंट्रोल हो जाए जल्दी से जल्दी। सर आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया। अब आप समझदार इतने ज़्यादा हैं, आप ये चीज़ इजीली समझ पा रहे होंगे कि रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे आपसे तो कोई लड़ाई है नहीं। आप भी जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता सबको रिप्लाई करना। समझें आप, समझदार हैं आप बहुत सारे, सभी समझदार हैं स्टूडेंट्स। नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप तो चलिए, देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। आपके सामने अभी कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंड्स में एक केसलेट डीआई आने वाली है। तो पेन पेपर रेडी होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है उसमें से। जस्ट अभी फ्लैश करूंगा मैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी। अपना बेस्ट देना है। आर यू रेडी? और अगर आप रेडी हैं तो सभी के सभी लाइक बटन पे क्लिक करके अपनी अटेंडेंस लगा दें। रेडी हैं आप या नहीं है, बता तो दो। बिगिनर्स कैसे करें, जैसे करते हैं वैसे करो। सॉल्व ही करनी है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जल्दी कैसे करनी है वो मैं सॉल्व करते हुए बता दूंगा। जो रेडी है लाइक बटन पे क्लिक कर दे फटाफट से। रेडी? आर यू रेडी? हाउस द जोश? बहुत ही शानदार। ये आपकी डीआई है, जल्दी से सॉल्व करें।
जल्दी से सॉल्व करें सर। बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी। करंट सिनेरियो पर बेस्ड है ये। मास्क एंड सैनिटाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। डीआई भी कराएंगे, आपके सामने ही डीआई है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सर ये भी करा दिया करो, वो भी करा दिया करो, जो सामने है पहले वो तो कर लिया करो। मैं ये देखता हूँ, मैं चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, अरिथमेटिक करा रहा होता हूँ तो कहते हैं सर डीआई भी करा दिया करो। डीआई करा रहा होता हूँ तो फिर कहते हैं अरिथमेटिक भी करा दिया करो। अरिथमेटिक करा रहा होता हूँ, कह रहा हूँ नंबर सीरीज भी करा दिया करो। नंबर सीरीज करा रहा होता हूँ, सर डीआई नहीं कराते आजकल आप। जो करा रहा हूँ वो करो, सब कुछ कराता हूँ मैं बारी बारी। जल्दी से बताओ, कर लिया ना? चलो भाई, टाइम्स अप। सॉल्व करते हैं ध्यान से। समझो एक एक चीज को। हिंदी वाला डेटा हटा दिया, थोड़ा स्पेस की रिक्वायरमेंट थी। सर हमें पता है यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही है। 3 लोग हैं यहाँ पर, तीनों सोशल वर्कर्स हैं। कौन 3 है सर? ये हैं एलेक्स भैया, पीटर भैया और जॉन भैया। ठीक है, ये तीनों की बात हो रही है। ये तीनों क्या कर रहे हैं? वितरण कर रहे हैं। किस चीज का वितरण कर रहे हैं? मास्क और सैनिटाइजर्स का। ठीक है, मास्क और सैनिटाइजर्स का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। और 3 लोग जो ये बांट रहे हैं वो है एलेक्स, पीटर एंड जॉन। ठीक है, ये छोटी सी बात है सर, प्यारी सी बात है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमने। टोटल आर्टिकल्स भी कितने बांटे गए हैं ये भी हमें देख ही लेना साथ साथ। ठीक है, टोटल मास्क कितने बांटे गए हैं ये भी देख लेंगे, टोटल सैनिटाइजर कितने बांटे गए हैं ये भी देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि जो टोटल मास्क बांटे गए हैं, नंबर ऑफ मास्क डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एलेक्स इज 60 मोर देन द सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। मतलब एलेक्स के केस का हमें ये पता लग गया कि मास्क माइनस सैनिटाइजर 60 है। पता लग गया सर? 60 लेस सैनिटाइजर माइनस मास्क, ये जो है ये हमें पता है कि सर ये है 60। इस चीज का हमें अंदाजा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे टोटल जो है यहाँ पर वो कितने हैं? टोटल मास्क और सैनिटाइजर्स जो बांटे गए हैं वो 300 हैं। तो सैनिटाइजर बता सकते हैं हम कितने होंगे? 180 होंगे। मास्क बता सकते हैं हम सर, बाकी 120 होंगे। 180 और 120, तो सैनिटाइजर्स हैं 180 और मास्क हैं 120। कोई दिक्कत ही नहीं है सर हमें। समझ गए? इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं सर? अगर हमारे पास कोई कह दे कि s प्लस एम की वैल्यू आपके पास है 300, s माइनस एम की वैल्यू है 360, सॉरी 60, तो बड़ा आसान हो जाता है ना। आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो 2s आ जाता है। ये तो कैंसिल हो जाता है 360 के बराबर। s की वैल्यू कितनी आ गई? इसका आधा यानी कि 180। मतलब आपने क्या किया? दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। तो आपको s की वैल्यू निकालनी है तो ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। m की वैल्यू निकालनी है तो सब्ट्रैक्ट करो, s कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो। सिंपल, ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, 2 से डिवाइड करो। समझदार आप सारे के सारे हैं। तो यहाँ कुल वितरण कितना हुआ है सर? 300 आर्टिकल्स का कुल वितरण हुआ है, बांटे गए हैं सर। उसके बाद कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय जॉन, जॉन ने जो बांटे हैं वो 25% ज्यादा हैं एलेक्स से। 25% ज्यादा सर, इसका 25% होगा कितना? 75, 375। इतने बांटे गए हैं, ये चीज आप मानते हो? समझते हो इस चीज को बहुत आराम से? तो जॉन ने इतने बांटे हैं, जिसमें से 2/5 जो 2/5 है, इसका 2/5 कितना होगा सर? 375 का 1/5 75, उसका डबल 150। तो 150 क्या है उसमें से? मास्क है सर। 150 मास्क हैं तो 225 क्या होंगे सर? सैनिटाइजर्स होंगे। बड़े आराम से ये चीज बता सकते हैं हम। आई थिंक अभी तक सब मजे में चल रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है सबको। ठीक है, और उसके बाद
आगे दिया गया है कि सैनिटाइजर एंड मास्क की रेशियो देखते हो अगर आप पीटर टू जॉन मतलब इसकी और इसकी आपस में रेशियो देखते हो तो मास्क के केस में ये रेशियो है 4:3 और सैनिटाइजर के केस में है ये 10:9। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखते हो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 150 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो गई, 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 200, 9 यूनिट की वैल्यू 225 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 हो गई, तो 10 यूनिट की वैल्यू हो गई सर 250। तो हम ये बहुत आराम से बता सकते हैं कि 200 सैनिट मास्क दिए गए हैं, 250 सैनिटाइजर दिए गए हैं सर। तो सर कुल हमारे पास कितना आ गया, 450, 450 आ गया सर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कुल मिला के मास्क कितने दिए गए हैं तो आप ऐड करके बता सकते हो सर कि कुल मिला के जो मास्क हैं वो 470 दिए गए हैं, और आप इनको जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा ये नंबर 655। तो कुल मिला के सैनिटाइजर इतने दिए गए हैं। तो हमने सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया सर बड़े आराम से, हमको दिक्कत ही नहीं आई कोई किसी प्रकार की। 375 कैसे आया आराधना, अगर आप 300 का 25% बढ़ा देते हो तो कितना होता है, 300 का 25%, 1/4 75 होता है। तो 75 बढ़ा दिया, 375 आ गया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की। अब बात ये आती है कि ये लेवल बहुत ज्यादा कम है क्या सर, ये बहुत ज्यादा कम है, एग्जाम लेवल ही नहीं है, ऐसा किसको लग रहा है, बता दो मुझे एक बार कौन है वो। ऐसा नहीं है कि एग्जाम लेवल नहीं है, आपके प्रीलिम में यही आता है, आपके प्रीलिम में यही लेवल आता है, ये प्रीलिम स्पेसिफिक है। ठीक है, अब बहुत आराम से आपका जो समय होगा बहुत अच्छे से आप बना लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने इसको बना लिया, अच्छे से रेडी हो गया ये। और अगर आप इस चीज को बनाते तो और अच्छे से बना सकते कि 100 में से 25% ज्यादा, तो मान लो हम कह देते कि सर ये 125% है, जिसमें से टू फिफ्थ कितना होगा इसका सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका 2/5 कितना है तो 50% कहोगे सर, तो ये 50% हो गया, ये 75% हो गया, ऐसे कह सकते थे इसको। तो हम इसको सीधा इससे भी लिंक कर सकते थे कि 300 का 50% यहाँ आ जाएगा, 300 का 75% यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते थे। 300 का 50% 150, 300 का 75% 225, ऐसे भी कर सकते थे। मतलब हमको 375 बनाने की जरूरत नहीं थी, ऐसे भी बना देते उसको। ठीक है, दोनों चीजें अपनी जगह ठीक है। तो अब आपसे मैं एक उम्मीद रख रहा हूँ छोटी सी कि आप इस टेबल को बना लोगे, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके। बना लिए क्या टेबल सबने, बता दो मुझे, रिस्पॉन्स दो। बहुत ही शानदार, आप तो समझदार सियाने बच्चे हैं आप तो। जल्दी फटाफट से, पीटर ने कितने सैनिटाइजर बेचे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, सॉरी बेचे नहीं है, सोशल वर्कर्स हैं वो, मेडिकल शॉप वाले थोड़ी हैं, सोशल वर्कर्स हैं। बेचे नहीं, दिए हैं, बांटे हैं। 250, 250, बहुत बढ़िया। पीटर के आप देखोगे सैनिटाइजर्स, तो पीटर के सैनिटाइजर कितने हैं, 250। रेशो क्या होगी, आइटम जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं टोटल एलेक्स और पीटर के, ये तो सर इसने हमको शुरू में बता दिया था ना। शुरू में एलेक्स और जॉन का बताया था, एलेक्स और पीटर का अगर आप देखते हो तो 300 और 350, 150 से कैंसिल करो, 2:3 आ जाएगा। आगे मार्क्स जो दिए गए हैं एलेक्स के, वो कितने प्रतिशत ज्यादा हैं जो पीटर के मार्क्स दिए गए हैं उससे। थोड़ा सा टफ करिए सर, करेंगे टफ, आप टफ जितने बने सभी बच्चे टफ जितना काम करके दिखाएं, मुझे टफ तो लेकर आऊंगा मैं, फिर क्या दिक्कत है। एलेक्स के मास्क और पीटर के मास्क कितने कितने हैं सर, 120 हैं और 200 हैं। तो 120 जो है उसको 200 से कंपेयर करना है हमने कि भाई 120 जो है वो कितना प्रतिशत कम है या ज्यादा है, पहली बात तो कम है सर। और दूसरी बात कि इसको ऐसे देखना है
कि 3 जो है 5 से कितना प्रतिशत कम है? 2 कम है सर, और 2 5 का कितना प्रतिशत होता है? 40% होता है। अगला सवाल जल्दी से करें, ये खत्म करके ना डीआई को, फिर हम अरिथमेटिक करेंगे। अरिथमेटिक का लेवल इससे थोड़ा उठाया गया होगा। आप मुझे कहते हैं कि सर हाई लेवल लेकर आइए, आप हाई लेवल वाला आप मुझे रिस्पॉन्स तो दिखाइए क्लास में। मैं कभी देखता हूँ कि बच्चे, वही पुराने बच्चे बार बार जो है वही सॉल्व कर रहे हैं, बाकी सब तो चुपचाप बैठे रहते हैं, सॉल्व ही नहीं कर रहे होते, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा होता। मुझे मेहनत आपके एंड से दिख ही नहीं रही होती। कुछ गिने चुने बच्चे हैं जो हर बार आंसर करते हैं बढ़िया, थोड़ा भी अच्छा सा लेवल करता हूँ तो बाकी सारे शांत हो जाते हैं, एफर्ट ही नहीं देते। सर ये तो मुश्किल है, ऐसे थोड़ी बात बनती है फिर। एवरेज क्या है सैनिटाइजर्स का एलेक्स और पीटर के द्वारा? एलेक्स और पीटर्स का सैनिटाइजर 180, 250 का एवरेज कितना होगा? जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 215 आ जाएगा। इनके बीच में 17 का गैप है, तो 215 यहाँ पर आ गया सर। आगे आपके सामने है सर, ये बताओ अब डिफरेंस बता दो सैनिटाइजर्स का एंड नंबर ऑफ मास्क का जो पीटर ने दिए हैं। पीटर के सैनिटाइजर और मास्क डिफरेंस। पीटर के सैनिटाइजर 250, मास्क 200, तो डिफरेंस हो गया 50 का। ठीक है सर, बड़े आराम से ये कर लिया हमने। अब इतना कर लेने के बाद अब हम कराएंगे आपको कुछ क्वांटिटी बेस्ड सवाल बड़े प्यारे से, थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करो। मुझे क्वांटिटीज की वैल्यू चाहिए, मुझे ये नहीं जानना कि क्वांटिटी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। मुझे क्वांटिटीज की वैल्यू चाहिए। क्वांटिटी 1 क्या है ये बताओ, और क्वांटिटी 2 क्या है ये बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। इतनी देर लगेगी इस सवाल में? अभी तो आप कह रहे थे सर मुश्किल कराइए। बी ए बी सी डी नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए क्वांटिटी 1 की वैल्यू और 2 की वैल्यू। जल्दी बताओ। अभी तो आप कह रहे थे सर लेवल रेज कीजिए, लोग कर दिया मैंने, अब क्या हुआ? ए की वैल्यू बता, क्वांटिटी 1 की वैल्यू बताओ, 2 की वैल्यू बताओ जल्दी से। रुक जाइए सर, अब आप रुक जाइए। अब समझिए ध्यान से। एक ड्रीम टूर कंपनी है, गोवा के लिए उन्होंने टूर दिया लकी विनर्स को। 3 जगह से उसके लोग दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान से। ठीक है, हमारे पास है सर दिल्ली, पंजाब और राजस्थान। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि उसने बोला है कि टोटल लोगों में से 40% तो दिल्ली से हैं। टोटल लोगों में से 40% तो दिल्ली से हैं सर। और कह रहे हैं कि सर जितना बच गए उसके आधे पंजाब से हैं। 60% बच गए तो आगे आधे कितने हो गए? 30% पंजाब से हैं
और बाकी 30 हैं राजस्थान से। ऑब्वियसली बच तो 30 ही गए। फिर उसके बाद आगे वो फरमा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जितने लोग राजस्थान के हैं उसमें से 40% फीमेल हैं। ठीक है सर, राजस्थान से जितने लोग हैं उसमें से 40%, यानी कि 30 का 40% कितना होता है? 12। 12 फीमेल है, तो बाकी 18% मेल्स होंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर सर? जो मैंने अभी तक लिखा है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि दिल्ली और राजस्थान, नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम दिल्ली एंड राजस्थान आर इक्वल। तो ठीक है सर, दिल्ली में भी 18% मेल्स होंगे, तो यहाँ पे फीमेल्स कितनी होंगी? 22%। ठीक है, ये बात भी ठीक है सर, उसकी मर्जी है, वो जैसे कह रहा है करते जाना पड़ेगा। देन कह रहा है कि जो फीमेल्स हैं दिल्ली और पंजाब की वो बराबर हैं। दिल्ली की फीमेल कितनी है? 22%, तो पंजाब की फीमेल भी 22% होंगी। तो मेल्स कितने होंगे? 8%। ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है सर, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो अगर इतना पता है आपको, इतने समझदार आप हैं, तो उसने हमें ये भी तो दिया है कि टोटल मेल्स जो गए हैं इस टूर में वो 660 हैं, पर एक्चुअली मेल्स कितने गए हैं? 36 और 8 44%। तो 44% की वैल्यू हमारे पास है सर, कि वो 660 है। हमसे पूछा क्या है? कह रहे कि बताओ टोटल फीमेल जो दिल्ली और पंजाब की हैं इस टूर में। सबसे पहली चीज समझने वाली कि यहाँ पे आपने अगर क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। हालांकि एक बार हम क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके हम पूरा सवाल सॉल्व करेंगे, पर इसके लिए जरूरत नहीं है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम दिल्ली एंड पंजाब, फीमेल जो है दिल्ली और पंजाब की, ये 44% है सर। तो ये तो सर ठीक है, 44% है। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम पंजाब एंड राजस्थान, पंजाब एंड राजस्थान के आप मेल्स मिला लोगे तो कितने आ जाएंगे सर? 26%। तो ये चीज तो हमें डायरेक्टली बिना कुछ पेन चलाए दिख रही है कि क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ये तो हमें दिख रहा है सर, इसका आंसर हम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो ठीक है सर, ये 660 के बराबर है, और आप इससे 1% की वैल्यू निकाल लो, बहुत आराम से आप वो भी बता सकते हो कि 26% की कितनी वैल्यू होगी। ठीक है सर, इसका 1.5 गुना है, 44 का 1.5 गुना होता है 66, तो उसका 15 गुना हो गया। 26 का 15 गुना कर दो, 390 आ जाएगा। तो 26 का 15 गुना कर दिया, 390 आ गया। तो ये आ गई यहाँ पे वैल्यूज, आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से बन जाती है। तो आप यूं तो कह रहे थे सर ऐसे कर देंगे हम, वैसे कर देंगे, थोड़ा टफ वाला कराओ। और जब थोड़ा टफ वाला कराया सर, बन नहीं रहा सर। इसमें था क्या बनाने वाला, ये तो बता दो। बताओ, इसमें इतना प्यारा प्यारा परसेंटेज दिया हुआ है, उसका इतना सुंदर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ना कोई डेसिमल ना कोई फ्रैक्शन, हाथ खेलते हुए निकल रहा था सर, फिर भी नहीं बना आधी क्लास से। और उसके बाद जो बच्चे कह रहे हैं 390 वाली चीज समझ नहीं आई, सर 44 का 1.5 गुना होता है 66, 1.5 टाइम्स। तो 660 उसका 15 गुना होगा, तो 1% की वैल्यू 15 आ गई, तो 26 का भी 15 गुना कर दो। 26 का 15 गुना कितना होगा? 1.5 गुना 39 होता है, तो जीरो और लगा दो सर। सर मेल 660 बोला, मेल्स बोला ना 660, तो मेल्स कितने हैं टोटल? 44% है ना, तो 44% 660 के बराबर हो गया। फीमेल भी तो दिल्ली पंजाब की मिला के 44% ही हैं। आप क्या सोच रहे हैं, फीमेल कम रहेंगी? ज्यादा है फीमेल इस बार, 12% ज्यादा है फीमेल इस टूर में। अगला सवाल बताओ सर, दिमाग लगाओ सर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सवाल था। अपर्णा शर्मा जी, मुझे एक बात बताओ, फोकस कहाँ पे है क्लास में? बता दो। जब मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं तो उस समय भी अगर आप नोटबुक अपने पेज पेपर पर देखते रहेंगे तो ऐसे तो क्लास बड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि मैं एक एक चीज 3 3 बार बतानी पड़ेगी मुझे।
आप समझदार हैं, जो बड़ी सिंपल सी चीज है उसको भी अगर आप इतनी बार पूछेंगे तो कैसे बात बनेगी। मेल्स पंजाब राजस्थान के क्या जोड़ने में दिक्कत आएगी? ये पंजाब रहा, ये राजस्थान रहा, इधर 8% मेल, इधर 18% मेल, जोड़ोगे तो 26% आ गया। 18 और 8 26 होता है। प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं सबसे, फोकस पीक पर रहना चाहिए। नहीं, गुस्सा तो मैं कर ही नहीं रहा, ये तो गुस्सा है कोई, मैंने गुस्सा करता ही नहीं होता मैं तो कभी क्लास में। मैं बता रहा हूँ फोकस रखना चाहिए क्लास में। अब फोकस रखेंगे तो 1 घंटे की ड्यूरेशन में ज्यादा सवाल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। फोकस नहीं रखेंगे तो वही 4-5 सवाल डिस्कस होंगे। कोशिश कीजिए हिमानी, कोई बात नहीं। और अगर आपने ये टॉपिक्स वगैरह नहीं पढ़े हैं, 28 तारीख से हमारा बैच आ रहा है, 28 अप्रैल से कंप्लीट बैच आ रहा है हमारा, जिसमें हम आपका क्वांट प्री प्लस मेंस में जितना चाहिए होता है पूरा तैयार कराऊंगा मैं, एसबीआई पीओ के लिए। चलिए, इस सवाल में क्या कह रहा है सर वो? इस सवाल में उसका कहना है कि दो वोट्स हैं एक्स और वाई, और दोनों 88 किलोमीटर कवर करती हैं अपस्ट्रीम में 11 घंटे में। मतलब मैं कह सकता हूं कि 8 किलोमीटर पर आवर उनकी अपस्ट्रीम स्पीड है। ठीक है, मैं ये बात बोल सकता हूँ, इस बात को बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि द टाइम टेकन बाय बोट एक्स टू कवर 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 hours is in 7 hours less than the time taken by boat to cover 88 kilometers upstream। ये बहुत प्यारी चीज है सर। वो कह रहा है कि अगर बोट एक्स से आप कवर कराते हो ना, ये इनकी जगह ना इज कर दो, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। द टाइम टेकन बाय बोट एक्स टू कवर 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम is 7 hours less than the time taken by it to cover 88 kilometers upstream। ठीक है सर, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। उसके बाद कहा जा रहा है कि बोट वाई कैन कवर 80 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इन 1 hour लेस देन द टाइम टेकन बाय इट टू कवर 88 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस। ये भी हमें दिया गया है सर। नो रिलेशन। सर मुझे एक बात बताओ, छोड़ो सारी बातें, इधर कंपेयर किससे हो रहा है? कंपेयर किससे हो रहा है? 80 किलोमीटर, अगर ये बोट एक्स जो है अगर डाउन स्ट्रीम जाती है तो वो 7 घंटे कम लेती है किससे? जब वो 88 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। सर 88 किलोमीटर अपस्ट्रीम तो वो 11 घंटे में जा रही है, तो उससे 7 घंटे कम यानी कि 4 घंटे ले रही है वो। 4 घंटे ले रही है, सिंपल सी बात है। और 80 किलोमीटर अगर 4 घंटे में कवर कर रही है तो बोट एक्स की अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई? 20 किलोमीटर पर आवर। अगर आप दूसरी तरफ देखते हो, बोट वाई 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 घंटा कम लेती है 88 किलोमीटर अपस्ट्रीम करने में। 88 किलोमीटर अपस्ट्रीम करने में तो वो 11 घंटे ही ले रही है, तो 10 घंटे लेगी। 10 घंटे लेगी तो वाई की अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी? 80/10। हाँ, तो 1 hour लेस ना। अच्छा, मैंने अपस्ट्रीम बोला है क्या? सॉरी सॉरी, जुबान फिसल गई, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, हो जाता है, दिमाग में तो सही चल रहा है। दोबारा बता देता हूँ। देखो ऐसा है, सेकंड केस में उसने बोला है कि जो बोट वाई है 80 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम जाते समय जो समय उसने लिया वो 1 घंटा कम लिया उससे जो वो 88 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हुए लेती थी। 88 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हुए 11 घंटे लेती है, उससे 1 घंटा कम यानी कि 10 घंटे लेगी। 10 घंटे किसके लिए? डाउनस्ट्रीम 80 किलोमीटर जाने के लिए। डाउनस्ट्रीम 80 किलोमीटर जाने में अगर कोई 10 घंटे ले रहा है तो मतलब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये भी हमारे पास है सर। और इन दोनों की जो
डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड है वो 8 किलोमीटर ही है। ये भी हमें पता है सर, दोनों की एक जैसी है वो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोथ द बोट्स, दोनों की बोट की स्पीड बताओ। तो यहां पे अगर आप देखो दोनों की बोट की स्पीड अगर आप देखते हैं तो कितनी आ जाएगी, इसके बोट की स्पीड कितनी आएगी, सब्ट्रैक्ट किया 2 से डिवाइड, तो यहां तो 14 आएगी, सॉरी ऐड किया और 2 से डिवाइड 14 आएगी। यहां पे कितनी आएगी सर, ऐड किया और 2 से डिवाइड 16 8 आएगी। और यहां पे आपने देखा तो आपको मिला कि सम हो गया 22। एक चीज और देख पा रहे हो आप कि यहां पे एस 0 होगा, क्योंकि v प्लस एस और v माइनस एस किस सूरत में बराबर होता है। नहीं ठीक है, डिफरेंस लेना है, मैं पहले इस बात का ध्यान दीजिए, ये तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, 6 आ जाएगा यहाँ पे, पर मैं यहाँ कह रहा हूं कि यहां देख रहे हो आप कि v प्लस एस और v माइनस एस दोनों बराबर है, मतलब वो स्टिल वाटर में चल रही है। ठीक है, स्टिल वाटर में चल रही है। और उसके बाद अगर आप देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोथ द स्ट्रीम्स, यहां जो स्ट्रीम है वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, और यहां तो शून्य ही है, जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ जीरो है तो यहाँ भी 6 आ गया, तो इधर भी 6 आया इधर भी 6 आया, तो दोनों बराबर आ गए, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। ठीक है, तो बहुत आराम से लिंकेज थी इसके, हर एक चीज के बीच में बहुत आराम से लिंक क्रिएट किए हुए थे, इजी सा सवाल था, आपने दोनों जगह देखी स्पीड्स क्या है और आराम से निकाली। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया मे बी उसका रीजन ये हो सकता है कि उसका ये टॉपिक वीक है, मेरे समझाने में अगर कोई कमी रही हो तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। सर ये है, हम एक्स की बात करते हैं और वाई की बात करते हैं, इसकी v1s1 मान लेते हैं, इधर v2s2 मान लेते हैं। ये कह रहे हैं कि दोनों के दोनों बोट के ना अपस्ट्रीम में ना 11 घंटे लगते हैं, दोनों के दोनों के अपस्ट्रीम में 11 घंटे लगते हैं। कितना सर, 88 किलोमीटर कवर करने में, तो 88/11 मतलब इनकी जो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। जिसको ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता उसको तो मेरे को समझ आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि अपस्ट्रीम क्या होता है। देखो फिर तो वो तो इलॉजिकल है ना समझना, आप टॉपिक पढ़ के फिर करेंगे ये क्वेश्चन तो बन जाएगा बहुत आराम से। अब कह रहे कि अगर बोट एक्स की बात करते हो उसको 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में भेजूं, 7 घंटे कम लेता है वो 88 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में जितने लेता है, 88 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में तो 11 घंटे ले रहे हैं वो, तो 80 किलोमीटर जाने में तो उससे 7 घंटे कम लेंगे, 4 घंटे लेंगे, और 4 घंटे लेंगे तो हमें पता है फिर यहाँ पे v1 प्लस s1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, 80/4, 80/4 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इस तरफ आते हो सर ये तो सेम ही है दोनों में, तो दोनों के लिए लिखा ही हुआ है, ये तो ईच लिखा हुआ है देखो। इधर देखा जाए तो 80 किलोमीटर जो ये बोट वाई है ना, ये 80 किलोमीटर जाने के लिए डाउनस्ट्रीम 1 घंटा कम लेती है, जितना उसने लिया था अपस्ट्रीम जाने में 88 किलोमीटर, तो डाउनस्ट्रीम जाने में वो उतना समय लेगी, 1 घंटा कम लेगी। 11 घंटे लिए थे उसने पहले, 1 घंटा कम यानी कि 10 घंटे, तो 80 किलोमीटर अगर कोई 10 घंटे में जाता है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर। तो सर ये दोनों ही बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं मतलब स्ट्रीम चल ही नहीं रही, स्ट्रीम चल ही नहीं रही, तो हम ये चीज बोल सकते हैं v2s2 कर दो इसको सबको, ये 2 2 2 2। ठीक है, तो ये जो ये स्ट्रीम है वो चल ही नहीं रही, उसकी स्ट्रीम की स्पीड ही 0 है, तो यहाँ तो 0 आ गई। और यहाँ पे देखोगे तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो आपको 14 मिल जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड किया तो आपको यहाँ पे 6 मिल जाएगा, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही आएगा, वो तो सेम ही है। तो ये वैल्यू आ गई सर, यहाँ भी डिफरेंस 6 का है, यहाँ भी डिफरेंस 6 का है, 6 इधर आया 6 इधर आया, तो दोनों बराबर हैं सर क्वांटिटीज। अगला सवाल सर बहुत ही प्यारा, जल्दी से सॉल्व करें, डेटा सफिशिएंसी का सवाल है, बताओ क्या आंसर होगा।
स्ट्रीम जीरो है तो फर्स्ट केस में स्पीड कैसे इंक्रीज हुई? डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, डिस्टेंस का फर्क है ना, आपने वो नहीं देखा ऋषभ? एक में 88 किलोमीटर जा रहा है, एक में 80 किलोमीटर जा रहा है। डिस्टेंस का फर्क है, इस वजह से टाइम कम हो गया। ऐसा कुछ नहीं हो कि स्पीड इंक्रीज हो गई। ध्यान से देखो, शुरुआत में वो ना 88 किलोमीटर जा रहा था, फिर वो 80 किलोमीटर जा रहा है। तो एक्चुअल में उसका डिस्टेंस कम हुआ जिससे टाइम कम हुआ। स्पीड का कुछ नहीं है इसके अंदर लिंक। स्पीड बराबर भी होगी तब भी ऐसा ही होगा। समझे? सोच समझ के बताना भाई, जल्दी करते हो आप सारे के सारे, और जल्दी का काम शैतान का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पता है ना? अब तो आंसर बदल दोगे, पेपर में बदल पाओगे? जो बच्चे अब तो आंसर बदल रहे हैं, पेपर में बदल पाएंगे? यूट्यूब पे ऐसा क्वेश्चन नहीं था, वो तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, वो तो इजी सा क्वेश्चन था, इसमें दिमाग लग रहा है। अब बधाई हो। मैं देखो, आंसर चेंज तो मैं मानता ही नहीं हूँ। जिसने आंसर चेंज किया है, मैं तो पहला आंसर ही मानता हूँ, और जिससे सारी क्लास, लगभग लगभग सारी क्लास का आंसर, मोस्ट क्लास मतलब जितना भी था, गलत आया था। देखो भाई, यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, ए बी। ऐसे ही फंसते हो आप ऐसे सवालों में, क्यों? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है और जल्दबाजी में ट्रेन पकड़नी है, जो कि चल भी नहीं रही इस समय लॉकडाउन के चलते। यहाँ पे अगर आप देखो 9:5 की रेशियो है, और 7:3 की रेशियो यहाँ पे है। आपने 28 लीटर निकाल दिया यहां से, कोई दिक्कत नहीं। 9:5 से बड़े प्यार से 14 आ रहा है, आप ब्रेक कर दोगे, 18 और 10 निकल जाएगा। बड़ा मजा आएगा सुन के कि भाई 18 लीटर हमने इधर से निकाल दिया और 10 लीटर इधर से निकाल दिया। सुन के बड़ा अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। पर क्या आपको ये बताया हुआ है कि बाद में टोटल मिक्सचर ए कितना बचा हुआ है? ना। क्या आपको बताया हुआ है टोटल मिक्सचर बी कितना बचा हुआ है? ना। आपको टोटल बता दिया भाई इतना बच गया, तो टोटल बताया तो इन दोनों के बीच में कोई लिंक दिया क्या? नहीं दिया सर। तो आप कैसे बता सकते हो कि क्वांटिटी मिक्सचर एक कैसे होगी? और दूसरा भी तो इनडायरेक्टली वही बात बोल रहा है। नहीं निकाल सकते सर आप दोनों ही स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके। डी ऑप्शन विल बी द आंसर। ऐसे ही फंसते हैं आप सभी। फटाफट से सर, पहले से हो जाएगा, पहले से अच्छा लग रहा है। लीटर लीटर दिख गया सर, बहुत अच्छे। 3-3 लीटर्स दिए हुए हैं, 3-3 क्वांटिटी दे दी, और क्या चाहिए जिंदगी में? निकाल ही देंगे कहीं ना कहीं से तो। आंसर बता तो दिया, डी ऑप्शन है। अच्छा, इसका क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं दोनों स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके भी आंसर। और आंसर ये नहीं है इसका कि आप निकालो व्हाट इज द क्वांटिटी। आंसर ये है सफिशिएंसी चेक करना कि इन दोनों से निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगला सवाल बताओ, डेटा सफिशिएंसी जल्दी से।
डी होना चाहिए पिछले सवाल का, नॉट सी, ध्यान से देखिए। तरुण, तो आपको ये पता है ना कि टोटल निकाला कितना है और टोटल बचा कितना है और टोटल था कितना। उनका आपस में तो रिलेशन नहीं पता ना, जब तक ए और बी का आपस में रिलेशन नहीं पता आप ये नहीं बता सकते ना कि इसमें से ए कितना था और बी कितना था। आपसे ए पूछा है। देखो भाई ध्यान से, एवरेज एज तीनों लोगों की हमें पता है कि इतनी है, मतलब हमको तीनों का सम मिल जाएगा इससे। हमने क्यू क्यू की बतानी है कितनी होगी। सर पी की जो एवरेज एज है, एवरेज द प्रेजेंट एज ऑफ पी इज 8 years मोर देन दैट ऑफ आर। पी माइनस आर की वैल्यू पता है सर हमको, और एवरेज एज पी और क्यू की पता है सर हमको। तो मतलब हमारे पास पी प्लस क्यू की वैल्यू है, हमारे पास पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू है। ठीक है सर, इन दोनों को कंबाइन करके आर की निकाल देंगे, यहाँ पुट करके पी की निकाल देंगे, तो इससे हमको क्यू की मिल जाएगी। दोनों का जरूरत है सर, दोनों की बहुत ही खासा जरूरत है हमें, दोनों से ही बनेगा। ई ऑप्शन आंसर है। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ ज्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। पिछले वाला अच्छा था, ये वाला सीधा सा था। निकालना नहीं है शेरलॉक होम्स, वही तो गेम करते हो आप, गलती करते हो सबसे बड़ी। एग्जामिनेशन में आप निकालने बैठ जाते हो, आपके साथ वाला बस यही चेक करता है कि होगा या नहीं होगा, और ये सवाल डिमांड भी यही करता है कि बस चेक करो कि होगा या नहीं होगा। आपके पास ज्यादा टाइम शायद तो नहीं होता, या कोई जुगाड़ है? होता तो नहीं है वैसे, ज्यादा टाइम होता है क्या 20 से? अगला सवाल। जब नहीं है ज्यादा तो फिर सही तरीका इस्तेमाल करो ना। तो लवीना, मैंने ये थोड़ी ना कहा है, आंसर थोड़ी ना निकाला है मैंने। मैंने तो ये बोला है कि आपके पास पी प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी, पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आ जाएगी, तो इससे इससे सॉल्व करके निकल जाएगा, बस ये देखना है आपने, निकालना नहीं है। सोहेल, लाइन सही से पढ़ो, सब मिलेगा। जो बार बार पूछो सीआई का रेट नहीं है, लाइन तो पढ़ो। कह रहा है कि स्कीम ए सिंपल इंटरेस्ट देती है 25% पर, जबकि स्कीम बी देती है कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। वो 25% की बात कर रहा है दोनों जगह पे। आपको अगर मेंशन करवाना है तो करवा सकते हो, बाकी इससे भी यही इंडिकेट हो रहा है, 25% ही है दोनों का। चलिए भाई, इतनी देर बहुत होती है। कह रहे हैं यहाँ पे सारांश की बात करें, सारांश ने 2 स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट किया है।
एक स्कीम ए है, एक स्कीम बी है, ठीक है। और बढ़िया बात अगर आपको यहाँ पे देखने को जो मिल रही है कि 1 से 25% इंटरेस्ट मिल रहा है। एक से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 25% मिल रहा है 1 साल का, और 2 साल का 50% मिलेगा, बड़ी नॉर्मल सी बात है। पर दूसरे से कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है सर। और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से समझो, तो यहाँ पे दो अलग अलग स्कीम्स है ना, तो मैं इधर मान लूंगा कि इधर 400, इधर 500 की इन्वेस्टमेंट की है, या 4000 5000 मान सकते हो आप, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो इस टाइप से। तो यहाँ पे इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, और उसके बाद यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट मिला है उसकी अगर बात की जाए यहाँ पे, तो इधर 25% इंटरेस्ट आया 1 साल में, तो 2 साल में 50% इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट आ गया सर, यहाँ से हमें 2000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। यहां से कितना मिलेगा सर, 25% पहले साल मिलेगा, फिर 25% उससे अगले साल मिलेगा, 25 का 25% भी मिलेगा, यानी कि कुल मिला के 56.25%। जिसकी फ्रैक्शन बता सकता है कोई मुझे? बताओ। 9/16। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब यहां से सवाल एक्चुअली शुरू होता है कि किस किस को फ्रैक्शन पता है। जिस जिसको फ्रैक्शन पता है ना, उस सवाल का नजरिया ही अलग होगा। कैसे होगा अब मैं बताता हूं, देखो। हम यहाँ पे मानेंगे ही इस हिसाब से, हमें पता है कि 4:5 की रेशियो में पैसा इन्वेस्ट हुआ है, और इस तरफ से बी वाली साइड से मुझे 9/16 इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो मैं पता क्या मानूंगा, इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ था, ठीक है। मैं मानूंगा कि इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ था, कितना कितना सर, इधर से 64 और इधर से 80, ठीक है सर। इधर से 64 यूनिट्स की इन्वेस्टमेंट हुई थी, इधर से 80 यूनिट्स की इन्वेस्टमेंट हुई थी। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं सर? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं सर? बड़े आराम से देख लिया सर हमने। यहां से 50% इंटरेस्ट इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि 32 इंटरेस्ट आ जाएगा, आ जाएगा। और यहां से कितना आएगा, 9/16, तो कितना आ जाएगा सर, 45 आ जाएगा इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया सर यहाँ पे, टोटल इंटरेस्ट आया 77। 77 यूनिट्स जो है वो 4410 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई सर? फ्रैक्शंस में आ रही है ना ये वैल्यू यहाँ पे। रुकिए, इसे ठीक करते हैं। तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू हमें मिल गई ना, तो कोई बात नहीं, इसको कन्वर्ट कर देंगे उसी हिसाब से, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी हमारी क्या है कि टोटल पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है वो बताना है हमने। तो 144 की वैल्यू बतानी है हमने, 144 की वैल्यू बतानी है हमने, ठीक है। तो हमने बताना है कि 144 की वैल्यू क्या, व्हाट इज द टोटल सम इन्वेस्टेड बाय हिम। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 4410 बाय 77 एक यूनिट की वैल्यू है। गड़बड़ तो है इस सवाल के नंबर्स में कुछ ना कुछ, मतलब जैसे कुछ, मतलब क्वेश्चन क्रिएट करते समय गड़बड़ हुई है। चलो ठीक कर देते हैं, एक बार मैं देख लूं इसमें से इसकी रो फाइल क्या कह रही है। आप ऐसा करो कि इसको मान लो आप 4620, ये यहीं गड़बड़ हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अब दोबारा सॉल्व करो इसको 4620 मान के। 4620 एक्चुअली टोटल इंटरेस्ट आया है, टोटल इंटरेस्ट जो आया है 4620 आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको आगे इसको सॉल्व करना है कि अगर टोटल इंटरेस्ट 4620 आया है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई सर यहाँ पे, 60 हो गई। एक यूनिट की वैल्यू 60 हो गई, तो 144 यूनिट की वैल्यू भी निकाल लो सर आप। 8640 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है क्वेश्चन क्रिएट करने करते समय।
समझे सभी के सभी? रुक जाओ, ओनली एंड ओनली एसबीआई पीओ, ऐसी ये चीजें, ऐसी हरकत कभी मत किया करो बार बार पोस्ट करने वाली। ऑब्वियसली यू नो ना कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बीच में आके एकदम से आपका जवाब तो दूंगा नहीं। थोड़ा सा आप सिंसियरिटी रखें क्लास में। मल्टीपल कमेंट्स इज नॉट द सॉल्यूशन कि आपको आंसर मिलेगा, जवाब मिलेगा। ये थोड़ा अच्छा सेंसिबल नहीं लगता ना, आप क्या कर रहे हो, ये बार बार कमेंट्स कर रहे हो। मैं बता दूंगा, रुक जाओ। तो ये चीज थी सर समझने वाली, 4620। और यहाँ पे ठीक कर लेना है इसको। अभी हमारे पास जो समय है बस यहीं पे एंड करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को डाउट है या सवाल में कोई दुविधा है, देखो इसमें सबसे प्यारी चीज समझने वाली पता क्या थी? हम 25-25% से परेशान हो जाते हैं, 56.25% निकालना पड़ेगा ये सोच के कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट है, 56.25% निकालना पड़ेगा। पर उसका इलाज कैसे किया हमने, उसका इलाज कैसे करना चाहिए हमको? हमें क्या करना चाहिए? उसकी फ्रैक्शन देखनी चाहिए कितनी है। हमें पता 9/16 है, तो हमने ये 4:5 की रेशियो में जो माना ना, उसको हमने माना 16 का प्रोडक्ट। 16 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया कि 64 यूनिट की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है, 80 यूनिट की यहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है। तो इस हिसाब से हमने देखा तो यहाँ तो 50% आ जाएगा, एसआई पर इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर 9/16 आ जाएगा, वो निकाला तो 45 आ गया। तो कुल मिला के देखा 77 आ गया। टोटल इंटरेस्ट आया 77 यूनिट्स पर, एक्चुअली तो 4620 आया। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 60, तो 144 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टोटल उसने प्रिंसिपल पूछा कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, तो इंटू 60 कर दिया, बड़े आराम से आ गया। मेंस की क्लास प्लस पर कल होगी, कल सुबह, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, बार बार बीच में अलग अलग टॉपिक्स के लिए आप कह रहे थे कि सर ये मैंने पढ़ा नहीं हुआ, ये नहीं पढ़ा हुआ, तो देखो ऐसा है कि अगर आपका कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तो एग्जामिनेशन क्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपका, क्योंकि क्वांट वाला सेक्शन बहुत लो लेवल पे चला जाएगा। मेंस का तो भूल कर भी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बिना अरिथमेटिक के आपका पेपर आप हिला भी सकते हो वहां पे। तो आपको अरिथमेटिक डिटेल में आनी चाहिए, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा बैच लॉन्च किया है मैंने, जो 28 तारीख से शुरुआत हो रही है, जिसकी 28 से। तो जो बच्चा ये बैच अटेंड करना चाहे वो अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले। और एक और गुड न्यूज आप सभी के लिए, और वो जो गुड न्यूज है वो ये है कि ध्यान से सुनते जाइए, कल मैंने टेलीग्राम में भी शेयर की थी ये, कि आपको ये 3 टीचर्स का बैच एक साथ मिल रहा है इस बार। मतलब टाइमिंग्स भी सेम हो रही है, यूजुअली टाइमिंग्स नहीं सेम होती। क्वांट के लिए मैं, रीजनिंग के लिए अंकुश सर, और तरुण सर इंग्लिश के लिए, इनका हम तीनों का बैच एक साथ शुरू हो रहा है, लगभग आसपास ही शुरू हो रहा है। मेरी क्लासेस शुरू होंगी 28 अप्रैल से, रीजनिंग की क्लासेस शुरू हो जाएंगी 21 अप्रैल से, और तरुण सर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी 3 मई से, आई थिंक 3 या 4 मई से। ये शायद लॉकडाउन का इंतजार कर रहे हैं, तारीख बहुत सही रखी है इन्होंने, जबकि पहले ही रख ली थी इन्होंने। लॉकडाउन तो आज सुबह अनाउंस हुआ है, 4 से हो रहा है, ठीक है 4 कर लो भाई, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सारे के सारे पूरा का पूरा एक कॉम्बो, और सारे इवन बाकी सारे टीचर्स की क्लासेस, सिर्फ इनकी नहीं, जितने भी टीचर अनअकैडमी प्लस पर हैं उन सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाती है। तो 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, क्योंकि सारे एग्जाम इस बार डिले हो रहे हैं। तो 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए। 12 महीने की सब्सक्रिप्शन फीस इतनी है, 24 महीने की इतनी है। और अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो डिस्काउंट चाहता है 10%, तो वो इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकता है 10% डिस्काउंट के लिए। रेफरल कोड मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ, तो इसका यूज कीजिएगा अगर आप 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो, ठीक है। जो टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहता है, अभी शुभम ने ड्रॉप किया, देखो @studyfied सर्च कर लो, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। अब जो पूछ रहे थे, हाँ जी हाँ जी, अब ओनली एंड ओनली एसबीआई पीओ, अब आप ड्रॉप करो, क्या पूछ रहे थे? कृष्ण अभी कराऊंगा ना मैं, कोई दिक्कत नहीं है, करा दूंगा। देखो इसमें आपने इसको थोड़ा सा सही से ट्रीट करना है, बस 35% को तो 70% बना देना, और उधर 70 और 6% को अलग करके, या आप 70% कॉमन लेके निकाल सकते हो, 6% अलग से निकाल सकते हो, ऐसे हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा।
और ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में ज्यादा मिलते हैं, पेपर में नहीं आते। पेपर में वो ब्रेक करने वाले क्वेश्चन ही देते हैं जहां इजीली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, निश्चिंत रहो, ऐसा सवाल पेपर में नहीं आता। ऐसे तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। मैंने वो ऑन कर दिया नीचे से, जो आपका क्वेश्चन मार्क वाला है। तो अगर आपका प्लस बैच को लेकर कोई भी सवाल है तो उस क्वेश्चन मार्क टैब पर लिखिएगा। और अभी 2 मिनट और हूं मैं यहाँ पे, आपके सवाल जो भी हैं डिस्कस कर लेते हैं। जो प्लस के बच्चे हैं वो जा सकते हैं, और अगर आपका कोई मैसेज हो नॉन प्लस स्टूडेंट्स को कि प्लस क्यों लेना चाहिए तो वो आप ड्रॉप कर सकते हैं। राकेश अच्छा है, वो ले सकते हो आप, अच्छा कंटेंट है उनका। शिवम तेरे पास ऑलरेडी प्लस है, जाके पढ़ ले आराम से। ईशान, जब तक सही से कवरेज नहीं होगी सिलेबस की, मॉक में अटेम्प्ट नहीं बढ़ेंगे। आप जो तरीके मैं बताता हूँ उसको फॉलो करके आप प्रॉपर तरीके से आगे बढ़े। अजय, स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम देना पड़ता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, और हम फिर प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये जो क्लासेस होंगी इसका टाइमिंग जो होगा, ये होगा 4:30 से 6:30 शाम को। हाँ जी, मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन बिल्कुल मिलते हैं मयंक। और साथ ही एक चीज और भी है कि आपको यहाँ पे सारे के सारे जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेंगे। मॉक टेस्ट के लिए भी कुछ अलग पे नहीं करना। अच्छा, तीनों टीचर की टाइमिंग फिक्स? हाँ जी, आराधना आपस में मतलब क्लैश नहीं करेगी तीनों टीचर्स की टाइमिंग। प्लस में जो बच्चा आ रहा है, देखो धीरे स्टार्टिंग में आपको ज्यादा टाइम वीडियोस और क्लासेस में डिवोट करना पड़ेगा। फिर 1 से 2 महीने के बाद, 1 से 1.5 महीने के बाद, लगभग लगभग 2 महीने के बाद आपका टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। जो आप वीडियोस और लाइव क्लासेस अटेंड करने में लगाओगे वो कम हो जाएगा, और आप फिर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। शुरू में ज्यादा समय मिलता है। नहीं राशि, वो सब्सक्रिप्शन के अंदर ही है सब कुछ है जो। ईशा, मैं सारे के सारे कंटेंट को ध्यान में रखते हुए मेंस का कंटेंट बनाता हूँ। निश्चिंत रहो, आपके कहीं पर सवाल नहीं अटकेंगे किसी मॉक टेस्ट में। ठीक है, चलो सेशन एंड करते हैं। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स अच्छे से मेहनत कीजिए, और जो बच्चा आना चाहे बैचेस अटेंड कर सकता है। और बच्चा, मैं यही कहूंगा कि आप सभी 28 तारीख का वेट मत करो, अभी सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि मेंस का बैच भी चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि अभी हम शाम को क्लासेस नहीं ले रहे। अभी 4:30 से 6:30 आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पार्ट 2 की क्लास है। पार्ट 1 कल हो चुका है, और कल पार्ट 3 होगा। तो अरिथमेटिक चल रही है शाम वाले बैच में। तो अभी भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, अभी से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सेशन एंड करते हैं। गुड बाय, टेक केयर। अनअकैडमी के मॉक्स का लेवल और कंटेंट की क्वालिटी काफी बेहतर हो चुकी है। उमेश पहले से आप अच्छे हैं, आप काफी उनके मॉक्स भी। ठीक है, चलिए बाय बाय।